वक्फ कानून की आड़ में पश्चिम बंगाल को जलाया जा रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों में तबाही का मंजर दिख रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इसी बीच अब हिंसा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों ने सबकी पोल खोलकर रख दी है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया था। जांच में जो बात सामने आई है उसमें शुरुआती योजना रामनवमी के मौके पर हिंसा फैलाने की थी, लेकिन सख्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण योजना विफल रही। इसके बाद वक्फ विधेयक को बहाना बनाकर पूरे इलाके में उपद्रव फैलाया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों पर हमले किए गए, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया और इलाके में भय का माहौल बनाया गया। यही इस हिंसा का असल मकसद था। हैरानी की बात यह है कि इस हिंसा के लिए करीब 2 महीने पहले से ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमलावरों को बताया गया था कि कैसे पुलिस से बचकर हमला करना है और इस साजिश में स्थानीय मदरसों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वालों को बाकायदा इनाम देने का सिस्टम बनाया गया था। जितना ज्यादा नुकसान उतना बड़ा इनाम। आम पत्थरबाजी या उपद्रव के लिए 500 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे थे। इस पूरी साजिश में विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आया है। एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं कि तुर्की से इस हिंसा को फंड और ऑपरेट किया जा रहा था। मुर्शिदाबाद के जरिए पूरे बंगाल में अशांति फैलाने की योजना तुर्की में बनी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि एक लिस्ट बनाई गई थी जिसमें तय किया गया था कि कौन कहां हमला करेगा और कहां से लूटपाट की जाएगी। यहां तक कि इनाम देने की भी एक अलग लिस्ट तैयार की गई थी। भीड़ को हिंसक बनाने के लिए खास निर्देश दिए गए थे कि रेलवे और सामान्य यातायात को बाधित किया जाए। अगर मौका मिले तो हत्या तक करने की योजना बनाई गई थी। जांच में सामने आया है कि हिंसा के दौरान बांग्लादेश में भारत में 71 से ज्यादा कॉल्स किए गए। इन कॉल्स के जरिए बंगाल की स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। इस पूरे मामले में कुछ एनजीओ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। पुलिस को इसके ट्रांजैक्शन और गतिविधियों पर शक है, जिसकी जाँच फिलहाल जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों की लाइव निगरानी भी की जा रही थी, जैसे मुंबई हमलों के दौरान की गई थी। अंसुरल बंगला नामक एक कट्टरपंथी समूह इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के कट्टरपंथी अल्पसंख्यक संगठनों से जुड़ा हुआ था। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सामने आए इन तथ्यों से साफ है कि ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। अब देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। बता दें कि मुर्शिदाबाद में पहली हिंसा मंगलवार 8 अप्रैल को हुई। कुछ प्रदर्शनकारी मुर्शिदाबाद में लगे राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। फिर दूसरी हिंसा हुई शुक्रवार 11 अप्रैल को। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, पुलिस वैन को आग के हवाले किया और सार्वजनिक बसों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की।